Hello guys, how are you all? This is Dr. Shakti Singh in front of you and this is your own channel, The Doctor's Corner. Today we are going to start chapter number 2 of the biology, that is the sexual reproduction in flowering plants. So do you know what does the sexual reproduction means? मतलब आप जानते हो, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं? हाँ जी, तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, +1 में भी आपने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होके क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप कहोगे कि भाई एनिमल्स में तो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आता है, लेकिन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? आप कहोगे इसमें तो सिर्फ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, यही सब होता है, इसमें तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, है ना? तो देखो क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और कौन से प्लांट्स के अंदर? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर आप उसको फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप उसको एंजियोस्पर्म्स बोल रहे हो तो भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, सो देखो कि जब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा एक जो मेन काम होगा वो होगा हमको फ्लावर्स का स्ट्रक्चर पढ़ना। क्योंकि जो फ्लावर्स, ऐसे देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें देखा हुआ है आपने कि कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स लगते हैं, कुछ में नहीं लगते हैं। तो जिसमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं उसमें कुछ और तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, उनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होती है वो उन फ्लावर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फ्लावर्स के अंदर कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, या फिर आप कह लो कि एंजियोस्पर्म में, वो होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे एक आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। आपके बुक में सबसे पहला डायग्राम इस चैप्टर का यही है। देखो, अब ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसके बाद नीचे वाली जो ये ब्रॉड सी नैरो सी पाइप है इसको हम बोलेंगे स्टाइल। उसके बाद जो बिलो जो ये सोलन सा बेस है इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी। इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो हम इस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को ही बोलते हैं हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि फ्लावर्स में ऐसी आउटग्रोथ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही नहीं है, काफी सारी होती हैं। मैं आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 ही ड्रॉ करूंगा। तो देखो, ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर। ओके, इसको हम बोलते हैं एंथर। ये जो नीचे वाली चीज है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो आपका जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये जो आपका फिलामेंट और एंथर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो देखो ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखो ध्यान से देख लेना आप, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलेंगे? स्टेमन। मतलब एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? स्टेमन। तो स्टेमन इसको बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो इसको स्टेमन बोल सकते हैं या तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये तो बात हो गई हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब दूसरी चीज है जो हम देखेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम, जैसे इसको स्टेमन बोला था, हमने इसको बोल दिया पिस्टिल। ठीक है,
अब जैसे कि स्टेमन में दोनों चीज इन्वॉल्व हो गई ना, एंथर और फिलामेंट, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्टेमन, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पिस्टिल, ठीक है। और हम इसको बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसको हम बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेल वाला जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। इतना समझ में आया? तो अपने का सर फ्लावर सिर्फ इतना ही थोड़ी ना होता है, हमने तो फ्लावर देखा उसमें और भी चीजें होती हैं, तो लोग ड्रॉ कर देते हैं। देखो कहते हो ना पंखुड़ियां होती हैं, तो देखो पंखुड़ी की बना दी मैंने, लो देखो ये बना दी मैंने पंखुड़ियां, और इसके नीचे एक ब्रॉड सा बेस होता है जिसके ऊपर ये ओवरी रेस्ट कर रही होती है। यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और नीचे आपकी स्टॉक होती है, ठीक है। यहाँ पे भी बना दो पंखुड़ियां। तो ये फ्लावर लग रहा है अब आपको? बिल्कुल, फ्लावर ऐसा ही होता है। मतलब आपके बुक में सेकेंड चैप्टर में जो मेन और फर्स्ट डायग्राम है वो ये है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर, ठीक है। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं। अब वो फ्लावर्स हो सकता है 6 महीने में लग रहे हो, वो फ्लावर हो सकता है कि 8 महीने में लग रहे हो सकता है वो साल में एक बार फ्लावर्स लगते हैं उस पे, ठीक है। तो वो अलग चीज है, वो हम बाद में देखेंगे। अब देखो कि ये जो कलरफुल जो आप फ्लावर्स की पंखुड़ियां देखते हो उसको हम बोलते हैं पेटल्स, उसको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और ये जो ब्रॉड सा बेस है जिसके ऊपर ओवरी रेस्ट कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रॉड सा बेस, एक फ्लावर ऊपर है उसके नीचे ब्रॉड सा बेस है, और उस ब्रॉड के बेस के साथ क्या होता है, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे लगे होते हैं। किसी किसी में 2 होते हैं, किसी किसी में 3 4 होते हैं। मतलब जब वो कली होती है, मतलब जब वो नोड बना होता है पूरा फ्लावर जब होता है, तो जब वो ओपन होता है तो क्या होता है, वो सारी जो पत्तियां होती है वो ऐसे नीचे की तरफ बेंड कर जाती है, तो उनको हम बोलते हैं सेपल्स। ओके, सो ये हो गई सेपल्स। और ये जो जिससे आप रोज को पकड़ते हो अपने हाथ में, वो होता है हमारा स्टॉक। स्टॉक मतलब उसको पकड़ने वाली चीज, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इस डायग्राम से हमको ये पता लगा। एक बार अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप वीडियो पॉज करके इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो अभी जी। ओके, सो होप कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लिए होंगे अपने नोटबुक में, अपने सेल्फ नोट्स बना लिए होंगे। तो इसमें हमको ये पता लगा कि एक फ्लावर क्या है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि फ्लावर में मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में उसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, और माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है। तो कभी भी देखना कि जो मेल गैमीट होता है वो फ्लावर्स के अंदर थोड़ा छोटा होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है मेल गैमीट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए हम छोटे वाले को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओके गाइस, सो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चंस जो है वो उसमें से ही आते हैं। तो अब बाकी का जो हमारा पार्ट रह गया है मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बाद आपकी पॉलिनेशन रह गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, सो होप कि आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। और अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट उठा पाए, जिनको इन
कोरोना की वजह से जब स्कूल स्टार्ट नहीं हुए थे, मतलब स्कूल्स बंद रह गए थे, तो क्या हो गया कि आपका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग रह चुका था। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया है, पूरी सिलेबस की एक क्रैश वीडियो कोर्स सीरीज बनाई है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देख लेते हो एंड तक और अच्छे तरीके से समझ लेते हो, जो जो मैं बोलता हूं उन चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में। ठीक है गाइस, सो होप सो यू ऑल लाइक द वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।